भाभी, मुझे आपकी वह वाली जगह देखनी है। मैंने कहा, नहीं देवर जी, वह जगह तो आपके भैया का है। देवर बोला, भाभी, मैं तो बस एक बार दिखाने के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं कौन सा उस जगह को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है देवर जी, मैं आपको वह जगह दिखा तो दूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा भाभी। उसके बाद मैं अपने देवर को अपने कमरे में लेकर गई और मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैंने अपने देवर को वह जगह दिखा दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरे पति फौज में नौकरी करते हैं और मेरे ससुर जी भी फौज में थे, इसलिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में हम 3 ही लोग रहते थे, मैं, मेरे पति और मेरा देवर। मेरे देवर का नाम मनोज है और वह अभी स्कूल में पढ़ता है। मेरे पति जब फौज में चले जाते थे तो घर में सिर्फ हम देवर भाभी ही बचते थे। मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और मैं हर वक्त अपने पति के पास रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त अजीब सा एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकालकर छोड़ दिया गया हो। मैं अपने पति की याद में तड़पती रहती थी। मेरा देवर वैसे तो अभी बच्चा ही था, लेकिन फिर भी वह मुझे बहुत हैंडसम लगता था और मेरा दिल करता था कि मैं उसे अपना सहारा बना लूं। लेकिन फिर मैं उसकी उम्र को देखकर खुद को रोक लेती थी। पर मैंने देखा कि मनोज जब भी मौका मिलता मुझे छिप छिप कर देखता रहता था, जिससे मैं समझ गई थी कि वह सिर्फ दिखने में ही बच्चा है। अब मैंने उसे डील देना शुरू कर दिया और खर्चे के लिए पैसे देने लगी, ताकि वह मेरे साथ दोस्ती कर ले और जैसे मैं चाहूं वैसे ही रहे। धीरे धीरे मैंने अपने देवर को जितना वह चाहता था उतने पैसे देने शुरू कर दिए। अब मेरा देवर मेरे पैसे देने की वजह से मुझसे बहुत खुश हो गया था और वह मेरी हर बात मानने लगा था। लेकिन जो बात मैं उससे मनवाना चाहती थी, वह मैं उससे कह नहीं पा रही थी। हालांकि मुझे यह भी पता था कि मेरा देवर भी वही चाहता है और उसे बस मेरे कहने भर की देर है। उसके बाद वह मुझे नाखुश नहीं करेगा। लेकिन पता नहीं क्यों, जब भी मैं उसे वह बात कहना चाहती थी, तो मेरी जुबान मेरा साथ ही नहीं देती थी। इसी तरह कुछ महीने और बीत गए और मेरे अंदर की फीलिंग भी बढ़ती जा रही थी। मैंने इशारों से तो अपने देवर को बहुत बार वह बात कहने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे इशारों को समझ नहीं पाता था। फिर एक दिन मैंने अपने देवर से वह बात कहने की पूरी तैयारी कर ली। मैं तैयार होकर घर के आंगन में बैठी अपने पैसे गिन रही थी, तभी मेरा देवर अचानक वहां आ गया। मुझे इतने सारे पैसे गिनते देख मनोज चौंक गया। फिर मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसने अचानक कहा, भाभी, मुझे आपकी वह वाली जगह देखनी है जहां आप अपने पैसे रखती हो। मैंने कहा, नहीं देवर जी, वह जगह तो आपके भैया ने मुझे किसी को भी दिखाने से मना कर रखा है। फिर वह बोला, अरे भाभी, मैं तो बस एक बार देखने के लिए कह रहा हूँ। मैं कौन सा उस जगह को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं तो अपने देवर पर पहले से ही सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने कहा, ठीक है देवर जी, मैं आपको वह जगह दिखा दूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उसने कहा, नहीं बताऊंगा भाभी। इसके बाद मैं अपने देवर को अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि मैं अपने पैसे एक छोटी सी छिपी हुई अलमारी में रखती थी। वह अलमारी बहुत छिपाकर बनाई गई थी, इसलिए जब मैंने उसे दिखाया तो मेरा देवर चकित रह गया। हालांकि उसने उसमें से एक भी पैसा नहीं लिया। इसके बाद हम कमरे से बाहर आ गए और मैंने किसी तरह अपने दिल की बात कह ही दी। मेरी बात सुनकर मनोज बहुत खुश हो गया और मान भी गया।